स्विट्जरलैंड में धमाका हुआ है। नए साल पर स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना में यह ब्लास्ट हुआ। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट में धमाका हुआ है। नए साल का जश्न हो रहा था और नए साल का जश्न मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कई लोगों की मौत हो गई है। स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट में जोरदार धमाका हुआ और इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। स्विस पुलिस के मुताबिक विस्फोट इतना ज्यादा तेज था कि बार के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और देखें, एक तरफ म्यूजिक चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको धुआं और ये लपटें दिखाई दे रही होंगी। लपटों से किस तरीके से पूरा इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा उजाला हुआ पड़ा है, लेकिन लोग जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए और वहां से जो लोग गुजर रहे थे वो कौतूहलवश वहां पर खड़े हुए भी नजर आए। क्रॉन्स मोंटाना स्विट्जरलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नए साल का जश्न चल रहा था और ये जश्न किस तरीके से मातम में बदलता नजर आया, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये स्विट्जरलैंड का बहुत ही फेमस लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट है और ये क्रॉन्स मोंटाना में, क्रॉन्स मोंटाना स्विट्जरलैंड में एक सिटी का नाम है। क्रॉन्स मोंटाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर सुबह सुबह रेस्टोरेंट में विस्फोट हुआ और इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य घायल हैं। स्विस पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है। पुलिस और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है फिलहाल विस्फोट की वजहों की जांच की जा रही है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कोई जानकारी क्या इस बारे में मिल पाई है कि ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ और कितने लोगों की मौतें हुई हैं अभी तक? देखिए, ब्लास्ट की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ये 31 की रात जिस टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती हैं उस टाइम ये धमाका हुआ है। एक अल्पाइन रिजॉर्ट है वहां पे, स्की अल्पाइन रिजॉर्ट, जो कि मशहूर है गोल्फ और स्की के लिए स्विट्जरलैंड में, और उसके एक बार के अंदर ये धमाका हुआ है। पुलिस ने अब तक धमाके के पीछे जो कारण है वो अब तक साफ नहीं किए हैं और इसके पीछे कोई फाउल प्ले हो सकता है, इसको लेके भी तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की मौत हुई हो सकती है, लेकिन अब तक उसका आंकड़ा भी अब तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि जिस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है तो दुनिया भर से स्विट्जरलैंड लोग घूमने के लिए और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं और ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जो कि काफी फेमस और पॉपुलर है, लग्जरियस रिजॉर्ट ये वहां पर है। उसके बाहर में धमाका हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और असल वजह का पता लगाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन इसमें कुछ लोगों के हाथात होने की खबर सामने आ रही है। शैलेंद्र, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह का अगर हादसा हो जाए तो पुलिस की पहला कदम पुलिस का ये रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि उसको सील कर दिया जाएगा को। क्या इस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है और पुलिस आगे क्या कर रही है? हताहतों के इलाज के लिए क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो पुलिस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच फिलहाल शुरू हो चुकी है। इसमें अगर कुछ लोग घायल हुए हैं तो बताया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की मौत भी बताई जा रही है। लेकिन ऑफिशियल रिस्पॉन्स अब तक स्विस पुलिस की तरफ से नहीं आया है। हालांकि उन्होंने एडमिट किया है कि लग्जरियस रिजॉर्ट है, स्की रिजॉर्ट कैंटोना में, जहां पर ये धमाका हुआ है और उसके बाद में ये धमाका हुआ जिस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन वहां पे चल रही थी। इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिस्पॉन्स, कोई स्टेटमेंट वहां की पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है। कोई अंदाजा शैलेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंचे थे, कोई अंदाजा कितने लोग रहे होंगे? क्योंकि भीड़ काफी दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में रेस्टोरेंट के बाहर। न्यू ईयर के टाइम पे स्विट्जरलैंड के लगभग सभी होटल में इस तरह की भीड़ रहती है। न सिर्फ स्विट्जरलैंड बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह के भीड़ वहां पे देखी जाती है और खासतौर से इस ईयर एंड के आसपास जो ईयर एंड सेलिब्रेशन रहती हैं उस टाइम में बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और माना जा रहा है कि जिस टाइम ये धमाका हुआ है उस टाइम उस बार में कई लोग थे। खचाखच तस्वीरों में ऐसा लग रहा है शैलेंद्र कि कई 100 लोग होंगे यहाँ पर। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, कोई आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है कि कितने लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे। धमाके की वजह क्या थी? क्या कोई लापरवाही की वजह से धमाका हुआ है या फिर ये कोई फाउल प्ले था? इसको लेकर अब तक जांच जब पूरी होगी उसके बाद ये चीजें साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल इतनी खबर सामने आ रही है कि वहां पर धमाका हुआ है और कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं और अफरा तफरी का माहौल है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि वहां देश विदेश से लोग पहुंचते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, और ऐसे में वहां पर बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे, वहां के लोकलाइज मौजूद थे और न्यू ईयर का ये सेलिब्रेशन था अचानक ब्लास्ट के बाद मातम में तब्दील हो गया। और ये बड़ी खबर